दोस्तों आज हम देखेंगे बायोलॉजी का वह चैप्टर मानव मस्तिष्क, जिसको ह्यूमन ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मानव मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। देखते हैं आज की क्लास में ह्यूमन ब्रेन के बारे में, इसके प्रोटेक्शन के बारे में, इसके पार्ट के बारे में, इसके वेट के बारे में, इसके अलग अलग पार्ट के क्या क्या काम हैं। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। ब्रेन, मस्तिष्क। ह्यूमन ब्रेन को सीपीयू भी कहा जाता है। सीपीयू क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोलर हमारा ब्रेन होता है, तो इसलिए हमें सीपीयू भी ब्रेन को भी बोलते हैं। ये किससे मिलके बना होता है? तो ये न्यूरॉन से मिलके बना होता है। बहुत सारे न्यूरॉन के मिलके बना होता है, जिसको हम न्यूरॉन सिस्टम बोलते हैं या तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। अब न्यूरॉन क्या होता है, ये आप सामने देख पा रहे हैं। ये न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। अब देखिए हम समझ लेते हैं न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट जो बाहर साइड में निकला हुआ है, आउटर साइड में, इसको हम रेडियस बोलते हैं। बीच वाला पार्ट जो गोला है, केंद्रीय को, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में। और ये बीच वाले पार्ट से नीचे की तरफ जो आ रहा है, इस वाले पार्ट को, यहाँ के पार्ट को हम एक्सोन बोलते हैं। और ये आउटसाइड की जो बॉडी दिख रही है, इसको हम सेल बॉडी या प्लेन बॉडी बोल देते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं इसके निचले हिस्से में, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो कॉलम टाइप के बने हुए हैं, जिसमें कॉलम को हम माइलिन सीट के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसके बाद से आप कॉलम के अंदर ब्लैक ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम सचवान सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दो कॉलम के बीच में जो जो खाली स्पेस है, उसको हम नोड्स ऑफ रणवीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद से नीचे जो बहुत सारे ये जड़ जैसा दिख रहा है, इसको हम टर्मिनल्स बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और डायग्राम आप देख लिए, समझ भी लिए इसके पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, किस पार्ट को। अब आगे हम बात करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन देता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम क्रेनियम नाम की एक हड्डी है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन पूरा पैक है। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। स्कल। सपोज दैट आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी या बाइक, तो गवर्नमेंट या पुलिस हमें इसीलिए हेलमेट पहनने के लिए बोलती है कि इन केस हम यदि फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं स्कूटी से या बाइक से, तो डायरेक्ट ब्रेन में इंजरी ना हो जाए। ब्रेन, इसलिए ब्रेन को बचाने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। और भगवान ने हमें क्रेनियम नाम की हड्डी बना के दी है, जो प्रोटेक्शन देती है हमारे ब्रेन को। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है फोर ब्रेन, जिसको हम अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन, जिसको मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। और तीसरा पार्ट है हिंड ब्रेन, जिसको पश्च मस्तिष्क के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है, मिड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है, हिंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है। यदि हम ग्राम में बात करें तो 1300 से लेकर 1400 ग्राम हमारा ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट होता है। यदि हम पाउंड की बात करें तो लगभग 3 पाउंड वेट होता है हमारे ह्यूमन ब्रेन में। यदि किलोग्राम की बात करें तो 1.2 kg से लेके 1.4 kg तक हमारे ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है हमारे ब्रेन में। सबसे बड़ा पार्ट हमारे ब्रेन में है सेरेब्रम। सेरेब्रम किस में पाया जाता है? फोर ब्रेन में पाया जाता है। अब हम तीनों पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं, फोर ब्रेन की बात करते हैं। इसके अंदर एक पार्ट पाया जाता है सेरेब्रम, जो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, बड़ा पार्ट है। इसका काम क्या क्या है सेरेब्रम का? इसका काम है थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कुछ भी सोचना, हमारे विचार विमर्श करना, कोई प्लान करना या कोई समस्या का समाधान करने के लिए सोचना, ये सारा काम कौन देखता है? सेरेब्रम को देखता है। ठीक है, इसके बाद से एक दूसरा काम और भी है कि मैसेज रिसीव फ्रॉम ईयर, आई एंड नोज। आँख, नाक और कान से मैसेज भी रिसीव करने का काम इसी का है। ठीक है, इसके बाद दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है थैलेमस।
इसके आगे मैंने लिखा है एग शेप्ड। एग शेप्ड क्यों लिखा है? क्योंकि ये अंडे के आकार का होता है। ये अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका काम क्या क्या है चलिए देखते हैं। जैसे हमें ठंड लग रही है या हमें गर्मी हो रहा है या हमें दर्द हो रहा है, तो इसका एहसास किसको होता है? थैलेमस को होता है। पेन, हॉट, कोल्ड का सेंसेशन करना, एहसास होना, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो फोर ब्रेन के अग्र मस्तिष्क के थैलेमस नाम का पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद तीसरा हमारा क्या है? तीसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस के जस्ट नीचे वाले हिस्से में ये पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस का काम है, जैसे मैंने लिख रखा है, लव, इमोशन, थ्रस्ट, एंगर, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, प्यास लगना, भूख लगना। हमें जैसे भूख लगा तो हमें कैसे पता लगा? कौन काम कर रहा है? हाइपोथैलेमस। गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, कौन काम कर रहा है? किसको पता लग रहा है? हाइपोथैलेमस को। प्यार, घृणा, इमोशन, भावुक हो जाना, रोने लग जाना, ये सारा काम कौन देखता है? हाइपोथैलेमस नाम का पार्ट देखता है, जो अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन में पाया जाता है। अब हम देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, टेक्टम, दूसरा टेगमेंटम। टेक्टम देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस पार्ट का काम होता है कि देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरे पार्ट का नाम है टेगमेंटम, जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन, इसमें तीन पार्ट पाए जाते हैं, जिसको हम अलग अलग तरीके से देखेंगे किसका किसका क्या काम है, जैसा कि हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन में देखा। देखिए, इसमें पहला पार्ट होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम और सेरेब्रम एक जैसा नाम है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। सेरेबेलम हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है, और सेरेबेलम अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेरेबेलम का काम क्या है? ये दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का अपना। ठीक है, इसके बाद से इसका काम देखते हैं। काम क्या? हमारे बॉडी का बैलेंस बनाना सेरेबेलम का काम है। जैसे हम सीधे खड़े हैं, सपोज दैट हम खड़े हैं, तो हमें बैलेंस बना के बॉडी दे रही है ब्रेन का सेरेबेलम पार्ट, हमें बॉडी का बैलेंस बना रही है। ठीक है, सपोज एग्जांपल के लिए देखते हैं जो व्यक्ति ड्रिंक करके आते हैं, आप देखेंगे उनको सीधा बोल दीजिएगा खड़ा होने के लिए, सीधा खड़े हो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका बैलेंस बन नहीं पा रहा है। कौन ठीक से काम नहीं कर रहा है? सेरेबेलम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो खड़े नहीं हो पाते ठीक से। इसके बाद से दूसरा पार्ट का नाम है पोन्स, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन? पोन्स। ठीक है, श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद तीसरा हमारा पार्ट आता है हिंड ब्रेन का, मेडुला ओब्लंगाटा। इसका क्या फंक्शन है? मेडुला ओब्लंगाटा ये हमारे स्पाइनल कोड से कनेक्ट होता है। ठीक है, किसी और वीडियो में समझेंगे स्पाइनल कोड को, अभी हम बता रहे हैं, इतना ही समझिए। इसके बाद से ये रिस्पॉन्सिबल है, इसका काम क्या है? वॉमिटिंग सेंसेशन, जैसे उल्टी का आना या उल्टी जैसा मन होना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेडुला ओब्लंगाटा। सलाइवा, लार आना, लार्वा, इसके लिए, वॉमिटिंग के लिए। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। यदि वीडियो समझ में नहीं आई है, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।